में पाबंदी के बावजूद बाजारों में दुकानें बंद न हो सकी। रेल बाजार, शहीद रोड, कटरा, बिरवाला में कारोबार जारी है। जबकि ताजिर बरादरी ने ईद के मौका पर दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया है। मुबश्शिर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब है और इस हवाले से जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कोरोना वबा के दौरान SOPs तय किए गए हैं कि हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे, इससे उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है। झंग का रेल बाज़ार हो, शहीद रोड, कटरा, बेरवाला, वहाँ पर अभी भी दुकानें खुली हैं, आधे शटर को खोल कर जो है वहाँ पर कारोबार किया जा रहा है। जो ताजर बरादरी हैं वो मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि ईद का मौका होता है जब पूरे साल भर का वो कारोबार करते हैं, इस पर हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। हुकूमत जो है वो ईद के मौके पर जो है वो हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है वो दुकानें खोलने के भी अहकामात जारी करे। यहाँ पर जो है वो ताजर मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि बाज़ार तो वैसे ही खुले हैं, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत को हफ्ता इतवार की जो बंद करने के अहकामात जारी किए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? हफ्ता इतवार को खोल देना चाहिए, मखसूस टाइमिंग बना देनी चाहिए, 5 बजे तक बना देनी चाहिए 7 के बजाय। आखिर ईद के दिन है, ये रश के दिन है, यही दिन है 4-5 दिन, उसके बाद फिर मुहर्रम में कर दे लॉकडाउन। ये आज हफ्ता इतवार कोरोना वायरस है, आगे पीछे नहीं है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि यहाँ पर जो हफ्ता इतवार है उसको जो दुकानें बंद की जाती हैं, अब बेशक उसके लिए वक्त जो है वो मखसूस कर दिया जाए, लेकिन दुकानों को खोला ज़रूर जाए क्योंकि इससे उनका कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रेल बाज़ार में इस वक्त भी जो है वो बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मौजूद हैं जो ईद कुर्बान की खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो SOPs की खुलेआम जो है वो खिलाफवर्जी की जा रही है। कोई भी दुकानदार और कोई भी जो खरीदार है वो मास्क के इस्तेमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम झंग इंतजामिया SOPs अमल दरामद में करवाने में बुरी तरह नाकाम हुई। तो दूसरी जानब ताजर बरादरी का मौक़िफ़ सामने आया है। मुबश्शिर हसन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएंगे फैसलाबाद में पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। महकमा सहित इंतजामिया ने 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदे आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद में 3 तहसीलों की 44 यूनियन कौंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई है, क्योंकि फैसलाबाद ज़िला भर में 3 पोलियो के केस सामने आए थे, जिस पर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई, जिसके लिए 600 टीमें तश्कील दी गई थी और महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 2,60,632 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। मगर 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से 2,51,672 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इस तरह 6,194 बच्चे महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि वो अपने घरों में ना मिल सके, जिसके सबब वो बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह गए और ऐसे में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से उन बच्चों की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में जो महकमा सेहत इंतजामिया उनका यह कहना है कि UCMO समेत जो दीगर मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि जो NA बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे अपने घरों में मौजूद नहीं पाए गए, तो उनके मॉनिटरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक बच्चे वापस अपने घरों में नहीं आ जाते। जैसे ही वो अपने घरों को लौटेंगे तो उन बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिला दिए जाएंगे। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबर देंगे आपको जोबा टेक्सिंग से, जहां महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मैदा की कीमत भी फी मन 700 रुपये बढ़ा दी गई, जिससे जानिब से 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये का कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से आए रोज़ जो है महंगाई की जा रही है। अब जो है मैदा भी एक बार फिर जो है महंगा कर दिया गया है। 4700 रुपये की बोरी से बढ़ाकर अब 5400 रुपये की बोरी कर दी गई है, जिसके बाद आज जो है होटल मालिकान की जानिब से नान जो है 12 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है, उनसे बात करें वो ज़िंदगी किस तरह से अपनी गुजारते हैं। आप बताइए किस तरह से समझते हैं, क्योंकि खाना पीना हर इंसान की ज़रूरत है और आज अपना भाई बहुत मुश्किल हो गया। किस टाइम दिहाड़ी लगती है, किस टाइम नहीं लगती हैगी। मजबूरी तो फिर ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾइम लग जाती है बंदा अपना। अच्छा, आज आप बताएं, आपको नान दिया गया, पहले आप कितने का लेते थे, आज कितने का दिया आपको? 15 रुपये का हो गया जी, 12 रुपये का लेते थे। किस तरह समझते हैं हर रोज़ मजदूरी करना, उसके बाद हर चीज़ें महंगी चीज़ें वसूल करना, शाम को बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया इस करके के पेट पालना केड़ा ना जी। इस करके
कि भी किस टाइम दिहाड़ी लगती है, 2-4 दिहाड़ी लग जाए तो फिर तो चलो आसानी है, ना लगे तो फिर मुश्किल हो जाती है इंसान को। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी, ये एक मजदूर है, मजदूर का सोच सकते हैं कि किस तरह से वो बेचारा रो रहा है, पीस रहा है, और उसका कहना है कि अगर दिहाड़ी लगेगी तो बच्चों शायद का आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट से हमारे साथ बाबर मुनीर मौजूद हैं। बाबर, आप बताएं चिन्योट में सूरत हाल क्या है? बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक और बम जो है वो गिरा दिया गया है। जो मैदे की कीमतें थी वो बढ़ा दी गई हैं। पहले आटे की किल्लत जो है वो बरकरार थी, आटे के नर्स जो है वो आम शहरी की पहुंच से दूर हुए हैं, और अब मैदे की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं, जिस वजह से जो नान बाई एसोसिएशन है उन्होंने भी नान के रेट जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कितने दिनों में कितने रेट जो है वो बढ़ा है? ये एक हफ्ते में जो है ना 3-4 दफ़ा रेट बढ़ा दिए हैं। पहले नान जो था वो 10 रुपए का था, 12 का हो गया, 12 वाला जो है वो 15 का हो गया है, और मुसलसल रेट जो है ना वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे से जो है ना उनको मैदा जो है वो आटा जो है वो महंगा मिल रहा है, इसलिए उन्होंने जो है ना वो रेट बढ़ा दिए हैं। और जो रेट नहीं बढ़ा रहे उन्होंने वज़न में कमी कर दी है, और कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में जो है ना कुछ जो है ना वो अपना बिल्कुल जी, शहरी जो है वो हर बार हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत उन्हें किसी किस्म का कुछ रिलीफ जो है वो दे, लेकिन हुकूमत जो है वो शहरियों को किसी किस्म का भी रिलीफ जो है वो महंगाई के हवाले से देने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मोहतरम, कितने दिनों में कितना रेट जो है वो इसका थैले का बढ़ा है मैदे का, और अब नान की क्या सूरत हाल है, किस रेट पर दे रहे हैं? सर आजकल तो मतलब रेट का कोई टाइम ही नहीं है। अब 2700 रुपया था, ये तकरीबन 5-6 दिन के अंदर ना 4 दफ़ा बढ़ गया। पहले 2700 का था, फिर हो गया 3100 का, फिर 3200 का हो गया। अगले दिन मैंने सुबह ले लिया 3200 का, शाम का मैंने लेना था वो तो 3600 का मिल गया। तो अब क्या करें, मजबूरी है, हमारे किराया देना होता है, मुलाजिम रखे हुए हैं, गैस का बिल देना होता है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। हम अपना खुद हिसाब करके भी अपने जेब से डालना पड़ता है। हालांकि हमारा दिल नहीं करता कि उसको बढ़ाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी बन जाती है, तो ये सारा कवर भी करना पड़ता है। तो क्या ठीक करें। है बाबर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अभी आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में जिला भर की 6 इलाजगाहें उम्र सीधा होने के सबब बीमार बन गई। मुनासिब देखभाल ना होने और फंड्स की कमी के बाद अपनी अफादियत खोने लगी। 3 बुनियादी मरकज़ सेहत, 2 डिस्पेंसरीज और रूरल हेल्थ सेंटर मुरम्मत ना होने के सबब खंडरात का मंजर पेश करने लगे, जबकि इन इलाजगाहों में तैनात अमला और इलाज की गरज से आने वाले मरीज खौफ हिरास का शिकार है। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद जिला भर की 6 इलाजगाहें उम्र रसीदा होने के सबब बीमार बनने लगी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, आगाह कीजिएगा। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिन्हें की इमारतों को जो है वो ख़तरनाक इंतजामी की जानिब से करार दे दिया गया है। और इनमें तहसील समुंदरी में वाक़या 170 जींबे बुनियादी मरकज़ सेहत शामिल है। इसके अलावा 126 पहाड़ंग रेबे और इसके साथ साथ 146 बुनियादी मरकज़ सेहत रूरल हेल्थ सेंटर डिशकोट शामिल है, और इसके अलावा 238 डिस्पेंसरी और 352 डिस्पेंसरी शामिल है। ये वो 6 मराकज़ सेहत हैं जिन्हें इंतजामिया की जानिब से जो है ख़तरनाक करार दे दिया गया। मगर लम्हा फ़िक्रिया यह है कि इमारत ख़तरनाक करार दिए जाने के बावजूद यहाँ पे अमला भी तैनात किया गया है, और यहाँ पे मरीज़ भी इलाज मुआवजे की गर्ज से आ रहे हैं। मैं जिस बुनियादी मरकज़ सेहत के बाहर मौजूद हूँ, इसे 126 पहाड़ंग कहते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कमर बूटा, तो आपको इसकी बिल्डिंग जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार नजर आएगी, और कब ये इमारत ज़मीन बोस हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप इसका ये शेड दे सकते हैं कि जो शेड है वो मुकम्मल तौर पे नीचे को झुक चुका है, और ये मुसलसल नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। अब अंदर के क्या मनाजर है हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इमारत जो है वो ज़मीन बोस होने का खदशा पैदा हो चुका है, जिसके सबब यहाँ पे किसी वक्त जो डिस्पेंसरी यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे मरीज़ अपना चेकअप करवाने के बाद यहाँ से अद्वियात लेते थे, तो इस हिस्से को जो है वो बंद कर दिया गया है। किस बिना पे बंद किया गया है हम आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इसकी जो छत थी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होगी, जिसके बाद यहाँ पे तैनात अमले की जानिब से इसका ये कमरा ऐसे बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो इमारत है, इमारत की जो छत है इस कमरे की, जहाँ पे डिस्पेंसरी कभी होती थी, इस वक्त ये खंडरार का जो है वो मंजर पेश कर रही है। इसके साथ एक और कमरा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेडिसिन स्टोर है, यहाँ पे अद्वियात रखनी होती है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो छत है ये भी खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके सबब यहाँ पे बारिश का जो पानी है वो टपकता है, और आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाली बारिशें हैं उनका पानी यहाँ पे मौजूद है, और ऐसे में यहाँ पे अद्वियात जो है
वो भी ख़राब हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पे तैनात अमला मौजूद है और यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपने कभी कंप्लेन वगैरह की है इस बुनियादी मरकज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कंप्लेन तो बहुत दफ़ा की है, 10-12 साल हो गए हैं लगातार कंप्लेन ही हो रही है, लेकिन कंप्लेन के बावजूद इस इलाके के जो वासी हैं उनको हॉस्पिटल जो है वो उसकी नई बिल्डिंग नहीं मिल रही। बिल्डिंग इस हद तक खस्ता हाल हो चुकी कि किसी भी टाइम गिर सकती है, जानी नुकसान हो सकता है। हुकाम वाला से हमारी अपील है कि इस इलाके को, बहुत बड़ा इलाका है, इस इलाके की जो आवाम है उसको फैसिलिटीज़ करने के लिए इस बिल्डिंग को बेहतर किया जाए। इस बिल्डिंग में जो है वो मुकम्मल जो है उसको अद्वियात फराम की जाए, मुकम्मल उसको सहूलियात। तकरीबन इसकी कितनी आबादी है? ये तकरीबन ये 20,000 से ज़्यादा जो है ये इलाका जो है इसकी आबादी है, और इसके जो इलाका मकीन है वो हॉस्पिटल ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 20,000 के करीब आबादी है और इलाका मकीन जो है वो खासे परेशान है क्योंकि कोई मुतबादल इलाजगाह नहीं है। ये बुजुर्ग आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये जो मुतलका इसके महकमे हैं, ये हेल्थ है या हमारे डीसी वगैरह हैं, इस पर ख़ास तवज्जो दें। ये हमारे लिए बहुत, ये अस्पताल की जो बिल्डिंग है सिरदर्द बन चुकी है। काफ़ी दफ़ा यहाँ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, इसकी 2-3 दफ़ा रिपेयर भी किया है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्डिंग अब इस पोजीशन पे पहुँच चुकी है कि ये बिल्कुल रिस्क है स्टाफ के लिए भी। मेरी मुतलका जो भी अदारे हैं उनसे अपील है कि यहाँ खुद आकर देखें, हाई लेवल पे आकर देखें। दूसरा यहाँ मसला है पानी की निकासी का, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग ख़राब हुई है। पानी के निकासी के सबब ये जो है हमारा खस्ता हाल होती जा रही है। सर, कभी कोई कंप्लेन की है? तकरीबन 2014 से हमने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्तें दी है और ओवरसीज साहब आए थे महकमा बिल्डिंग की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल खस्ता हालत है और ये नहीं बननी है, रिपेयर भी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये बिल्डिंग जो है वो रिपेयर भी नहीं हो सकती और यहाँ पे नई एक इमारत बनेगी। और 2014 से, यानी कि कह सकते हैं कि 6 साल से जो है मुसलसल दरख्वास्तें दी जा रही हैं। अफसरान भी यहाँ पे विज़िट करते हैं, मगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे कोई वक़ुआ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? इस सवाल पर जब हमारी सीओ फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को सिलसिले में आगाह किया हुआ है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से हमें फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे तो यहाँ पे या तो नई इमारतें तामीर कर दी जाएंगी या फिर इन्हें जो है वो दोबारा से रिपेयर करवा दिया जाएगा। जी अज़ादार हुसैन, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, जंग में पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐलान करदा ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए रोल नंबर स्लिप हासिल करने तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद कॉलेजेस में पहुँच गए। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से तजर्बाती तौर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आगाज़ 5 अगस्त से किया जाएगा, जिसमें BA, BSc और एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 के इम्तहानात जो हैं ऑनलाइन तरीके से लिए जाएंगे। इस हवाले से जो है स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो रोल नंबर स्लिप्स हासिल करने के लिए और फीसों की वसूली के लिए जो है बड़ी तादाद में तालिब इल्म मौजूद हैं। इस हवाले से मेरा कैमरामैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है एक तवील कतार जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो फीसेस जो हैं वो अपनी जमा करवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इस वाले से तालिब इल्म जो है उसके अंदर खासी हद तक जो है इस बारे में लेके तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि ऑनलाइन पे एग्जामिनेशन जो है उसका तरीका कार क्या होगा, किस तरह वो अमल दरामद होगा। इस हवाले से आगाही जो है वो हासिल नहीं हो रही। इस वजह से यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो होने चले जा रहे हैं, क्या समझते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह होंगे और कोई अब तक इस हवाले से बिजली के स्लॉट मैसर है ना इंटरनेट के स्लॉट मैसर, जिस तरह उन्होंने हमें ऐसा हिदायत दी है उसके मुताबिक अगर लाइट चले हमारा तो पेपर ख़त्म हो जाएगा ना। इसके रिलेटेड हम जारी बात है वो पहली दफ़ा ये कर रहे हैं तजर्बा वगैरह। अब इसका हमें कोई इल्म नहीं है क्या तजर्बा करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके रिलेटेड हमें। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक मसाइल की हिदा कम उम्र बच्चों का बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाना है। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों को शहर भर में पूछने वाला कोई नहीं है। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अली रजा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
बिल्कुल, गली मोहल्लों में तो छोटे बच्चे गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन फैसलाबाद की अहम शाहराहों पे छोटे कमसन बच्चे जो हैं वो तेज रफ्तार में मोटर बाइक चला रहे हैं, अपनी फैमिली को बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस एहलकार और वार्डन उनको रोकते नहीं हैं। बहुत सी ऐसी शाहराएं हैं जिसमें कश्मीर पुल है, अब्दुल्लापुर है, रेलवे स्टेशन है, साथ साथ जितनी भी जगह है वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे एक छोटा बच्चा आ रहा है, कोशिश करता हूँ कि उनसे बात हो सके। उसका क्या इस हवाले से कहना है? भाई आप छोटी उम्र है, छोटी उम्र में आप रोड के ऊपर है, मेन शाहराह है, आपको किसी ने रोका? नहीं भाई, मुझे किसी ने नहीं रोका और ना ही किसी वार्डन वाले ना पुलिस वाले ने मुझे देखा ही नहीं। यार आप छोटे हो, छोटी उम्र में बाइक चला रहे थे, तेज रफ्तार से आ रहे थे, तो आपको खुद नहीं चाहिए कि इस रोड पे मेन पे ना आए? भाई घर में और कोई गाड़ी चलाने वाला है नहीं, मैं ही हूँ जो गाड़ी चलाता हूँ। वो फिर कोई काम को जाना, फिर मुझे गाड़ी पर जाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल, इसका यही कहना है कि घर में काम मैं नहीं कर रहा, तो इसलिए गाड़ी पे मैं ही जाता हूँ बाहर। लेकिन फैसलाबाद की हम शाहराह पे और भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं। ना तो उनके पास लाइसेंस होते हैं, ना उनके पास, क्योंकि छोटी उम्र में होते हैं। बड़े बड़े 3-3, 4-4 अफराद जो है वो भी गाड़ी के ऊपर बिठा के लेके जाते हैं। मेरी फुटेज जो है उसमें भी देख सकते हैं कि अपनी फैमिली के साथ खवातीन को बिठाया होता है छोटे बच्चों ने, लेकिन उनको रोकने के लिए ना तो एहलकार उनसे पूछते हैं। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया।